यहाँ पे मैं चौथी बार आ रहा हूँ प्रधान जी से मिलते हुए। तो लगभग 20-25 दिन से हम लोग ये कार्यक्रम पे बात कर रहे हैं कि हम एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और किस मुद्दे पे बातचीत की जाए, क्या काम होना चाहिए, स्वास्थ्य के किस मुद्दे की ज़रूरत है। तो प्रधान जी से मिले, राजू चाचा से मिले, संदेश जी से मिले, राजेश जी से मिले, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे मुलाकात की और फिर ये तय हुआ कि कुछ हमारे यहाँ पे हड्डियों से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए। फिर प्रधान जी ने ये भी बोला कि कुछ जनरल जैसे बीपी, हाई बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों पे अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी पूछा कि आप हमसे क्या मदद चाहते हैं। हमने कहा कि सारी चीज़ें हम लेके आएंगे, दरी से लेके डॉक्टर तक। आप हमें जगह और सामने कम से कम 25-30 लोग हमें दे दीजिए ताकि हम उनके साथ बातचीत करें। तो कल भी मैं आया था और मेरी ये पूरी टीम, पीछे लड़कियां हैं, बच्चे हैं, ये सारे हर एक के घर में जा चुके हैं। आपके यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं होगा जहाँ पे हम लोग नहीं गए हैं। और ये एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो अगर आपने पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ना सुनना जानते हैं, तो उस पर लिखा हुआ है कि मिले सुने कहें। हमने इसका नाम इसलिए रखा है कि समुदाय में आप लोग के पास खुद लोग जाएंगे मिलने, हम आपसे आएंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, जो आपकी समस्याएं हैं वो सुनेंगे। तो उस संदर्भ में ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे प्रस्तावित किया था और आज 26 तारीख को 10 बजे से 11 बजे का समय था। हमने हमारे यहाँ पे प्रधान जी के अलावा जो प्रधान जी थे उनसे तो निवेदन किया था कि वो आप रहें। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हमने स्नेहा शर्मा मैम हैं जो आर्थोपेडिक्स की डॉक्टर हैं, उनको हमने बुलाया। मैडम हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं और एक कार्यक्रम हमने गुरुद्वारे में भी किया था। और कल ये यहाँ थी नहीं, रात को 1 बजे लैंड की हैं। वो जो आपने देखा होगा कल अचानक मौसम ख़राब हो गया था, तो जो फ़्लाइट इनकी रात को 8 बजे लैंड करनी चाहिए थी वो रात को 1 बजे लैंड की, उतर ही नहीं पाई। फिर सवेरे से मैं परेशान करने लगा कि मैडम हमने बोला है आप समय निकाल के आइए, तो इन्होंने कहा कि नहीं ज़रूर आएंगे। तो मैडम धन्यवाद, आप आई यहाँ पे। हालांकि थोड़ी सी संख्या नहीं, थोड़ी सी नहीं, बहुत कम है संख्या। अभी भी हमारी टीम कोशिश कर रही है कि कुछ लोग आएँ तो अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं और आपके पास हैं। कई बार आप उनके पास जाते हैं तो आप मिल नहीं पाते हैं, पर्चियाँ बना के आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं लगता है। तो थोड़ी देर की बात है, आधा घंटा, पौन घंटा अगर आप समय दे सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ हमारी संस्था है वो है केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके साथ मिलके काम करते हैं। उसमें मैडम पलक बलेचा ये हमारी डॉक्टर हैं जो हमारी टीम के साथ रहती हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं जाते हैं, तो हम मैडम को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ आइए और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग की अनुमति हो तो हम इसको बढ़ाया जाए, जैसे जैसे लोग आएंगे जुड़ते जाएंगे। आप सब लोग के लिए यहाँ पे हमने जहाँ भी जाते हैं तो एक छोटा सा किट जो आपके पास है, और इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग रिफ़्रेशमेंट बस कहने के लिए एक है कि आप लोग 1 घंटा दे रहे हैं हमारे साथ, तो कुछ जलपान होना चाहिए। जब पहले आते थे तो भैया पूछते थे मुझसे, संदेश जी आज हमने कहा कि हम लेके आएंगे आप लोग के लिए, आप भी लेके आ जाओ, तो वो भी हम आपको वितरित करेंगे। और आप भी लेके आ जाओ। स्नेहा मैडम का एक छोटा सा उसके साथ स्वागत है मैम। ये हमने एक रीति बना रखी है, फूल नहीं देते आजकल हम लोग पौधे देते हैं कि आप अपने घर पे रखिए, इसको ध्यान रखिए। श्वेता बेटा, प्रधान जी जिनका काफ़ी सहयोग मिलता है, तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। और आप प्रधान जी, ये आपके लिए ही था, आपके लिए था। अच्छा चलिए, प्रधान जी भी देना। ये बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद, ये बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। और संदेश भाई से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारी पलक मैम को अगर आप दे तो बहुत अच्छा रहेगा, स्वागत करें। कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष, कोई ऐसी बात नहीं है, ये काम काज है बिल्कुल, इसीलिए धन्यवाद। खाना ही मेहनत करके नहीं मैम, भैया जो हैं ये मुझे पता चला
लोकनायक में भी ऑलरेडी काम करते हैं। तो एक हमने बना, जैसी बातचीत होने लगी तो मैंने कहा कि अब तो करना है, चाहे भले ही कुछ लोग हो, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। छोटी सी एक्टिविटी है जिससे हम चाहते हैं कि जो भी हम आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों की समस्याएं चाहे एक हम वो सॉल्व कर सकें। तो आज का डिस्कशन ऑस्टियोपोरोसिस पे है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की समस्या है, उसके लिए हमने मैम को बुलाया और बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एंड में हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, जो भी आपको और कोई हड्डियों से रिलेटेड नहीं, दूसरी कोई बीमारी से रिलेटेड, वो हम क्वेश्चंस ले लेंगे। नमस्ते। तो आज हम थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके हड्डियों को गला देती है, इतना कि आपकी हड्डियों में कुछ मामूली सी चोट या हल्का सा भी तनाव पड़े तो उसमें फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है, हड्डी टूट सकती है। और ये जो हड्डी बनने वाली स्थिति और गलने वाली स्थिति है, ये हमेशा शरीर में चलते रहती है, पर एक ऐसा उम्र आता है जब हड्डी गलने ज़्यादा लगती है और बनने कम लगती है। खासकर 30-35 साल की महिलाओं में, जब महीने भी बंद हो जाते हैं 40-45 साल के बाद, तब अधिकतर तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। अधिकतर महिलाओं में तो ऐसा होता है कि अपने आप ही सीधे फ्रैक्चर हो जाता है और तभी पता चलता है कि हड्डी इतनी गल चुकी है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। और ये सिर्फ महिलाओं में नहीं होता, पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। बट कुछ और भी लक्षण होते हैं इस फ्रैक्चर से पहले, जिसे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो पता चल सकता है। जैसे कि थकान, शरीर में दर्द रहना, नाखून थोड़े कमज़ोर होना, अपने आप ही टूट जाते हैं या उसमें सफ़ेद दाग पड़ने लगते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी की बात करें तो कमर में दर्द, गर्दन में दर्द। अब वो हड्डी पिचक रही है तो उसकी वजह से देखा होगा आपने, थोड़ा सा कद भी कम होने लगता है, थोड़ा सुनपन रहना, जनरल थकान रहना, ये सब आपके लक्षण होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। तो इसके दो वजह हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। एक तो आपका खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा, दूसरा आप धूप में सही नहीं जा पा रहे। आपकी हड्डी में इनफ कैल्शियम होना चाहिए ताकि हड्डी सिर्फ गलते ना रहे। तो कैल्शियम लेने के लिए आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है दूध की चीज़ें, या तो दूध, दही, पनीर, कुछ हरे सब्जी जैसे कि बथुआ, पालक की साग, मूली का साग, बादाम, तिल, संतरे, पाइनएप्पल, अनानास, सेब, केला, इन सब में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। सबसे ज़्यादा अधिक तो दूध में ही होती है। तो दूध, दही और पनीर को तो कोई और चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जिन महिलाओं में कभी होता है ना कि दूध नहीं पी पाते हैं, गैस बन जाता है, तो अगर वो नहीं हो पा रहा, दूध नहीं ले पा रहे किसी भी वजह से, तो उनको फिर कैल्शियम सप्लीमेंट जो दवाई के फॉर्म में होता है वो लेने की ज़रूरत है। पहला खाना, दूसरा ये जो कैल्शियम है इसको शरीर अच्छे से सोखे, इसके लिए विटामिन डी चाहिए होता है, और विटामिन डी का सिर्फ एक ज़रिया है, वो है धूप। तो सुबह सुबह जो धूप निकलती है 6 बजे की धूप, उसमें अगर आप आधा घंटा भी बैठ जाएं तो काफ़ी होता है आपके शरीर में उस दिन का विटामिन डी का रिक्वायरमेंट पूरा करने का। अगर आपने विटामिन डी ले लिया, कैल्शियम ले रहे हैं, तो फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। तीसरा है शारीरिक एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे चलना फिरना, सैर करना, थोड़ा योगा, जैसे धूप में आप 6 बजे बैठ रहे हैं तो उसी समय कुछ भी थोड़ा बहुत योगा करना, उससे भी आपके शरीर में जो कैल्शियम है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। क्या नहीं करना, पहला, आपको ज़्यादा कॉफ़ी या चाय नहीं पीना। कॉफ़ी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये कैल्शियम को सोखना कम कर देते हैं। सेम चीज़ चाय के साथ है, पर चाय में वो थोड़ा कम रहता है। तो अगर पीना भी है तो उसको ऐसे समय में पिए जब आपने खाना नहीं खाया, उसके आसपास, ताकि खाने में जो कैल्शियम है वो शरीर में जा सके। दूसरा स्मोकिंग, मतलब तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, और तीसरा शराब। ये 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
इससे हमारी हड्डी और ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम होना चाहिए यहाँ पे? ज़रूरी है, बिकॉज हर किसी के लिए ईजी नहीं है कहीं पर भी जाके दिखाने के लिए। और अगर डोर टू डोर सर्विस मिल रही है रियली हेल्पफुल चल रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, वो पकड़ाते हैं कोविड तो अभी ये है कि अगर आप लोग ऐसे आके सर्विस गुड और आगे फ्यूचर में वही समस्या कोई दूसरा भी आके बता रहा है, तो सेम चीज 2 बार यहाँ हो रही है। और डॉक्टर आए हैं तो इनके पास भी वहाँ पे मरीज वेट कर रहे हैं, 1 घंटे बाद इनको भी जाना है। तो यहीं पे बैठिए, मैं माइक दूंगा, आप बोल दीजिए। दूसरा ऐसा लगता है जो आपकी उंगलियां टेढ़ी हो रही है ना, ये गठिया वजह से टेढ़ी हो रही है। आपने जांच कराया है? नहीं, काम से नहीं होती। या आप एक बार फिर से जांच कराइए, उसके लिए अलग से दवा शुरू कीजिए। इसी वजह से घुटनों में भी दर्द रहता है, उंगलियों में भी दर्द रहता है, काम से नहीं होती। नहीं ये भी है ना, ये देखिए वो भी है ना टेढ़ी। काम से नहीं है। हाँ, इसकी वजह से हुई है। एक बार फिर भी जांच करा लीजिए गठिया बैग, उसमें अगर आता है कुछ काम होना चाहिए, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप इधर आने चाहिए मैम, आप इधर आ जाओ। या फिर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि आगे कोई पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, घर बैठे तो कोई पढ़ नहीं सकता। यहाँ पे सब होगा तो सब लोग सीखेंगे, अपनी आवाज़ निकालेंगे, बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा किसी को टाइम है नहीं है हॉस्पिटल में भी दिखाएंगे तो कम से कम घर बैठे सुविधा मिलती है, अपनी परेशानी बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना। होने चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए सी यहाँ पे? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाकी धन्यवाद आपका जो आप यहाँ आए, आपने इन लोगों को देखा। दूसरी बात ये है, आप बताइए कि ऐसे भी छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जहाँ पे डॉक्टर्स के सामने भीड़ लगी रहती है, लोगों को डॉक्टर से मिलने का टाइम नहीं मिल पाता है। उसमें भारत सरकार यहाँ पे डॉक्टर्स को लेकर आ रही है छोटे छोटे, उसमें ये प्रोग्राम्स आपके हिसाब से कॉन्टीन्यूसली होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। एक तो हमारे ऐसे लेवल के बंदों को ना टाइम नहीं होता हॉस्पिटल जाने का। हाँ, अगर 300 रुपये डेली कमाता ना, वो अस्पताल जाएगा 300 रुपये गए, टाइम नहीं है। तो यहाँ आधा घंटे में अगर निकाल के यहाँ पे डॉक्टर अगर हमारे घर पे आ रहा तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर बंदा इलाज नहीं करा सकता तो अपना इलाज नहीं करा पाएगा, गरीब आदमी। बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि मंथली चेकअप नहीं कराते, सालाने नहीं कराते, हम एक दिन की दिहाड़ी नहीं मार सकते। तो आधा घंटा निकाल लिया हमने, बताइए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हो इस कॉलोनी में, और आप आते रहो हमेशा। हाँ, नहीं, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, थैंक यू। और किसी तरह की कमी हो हमारे नहीं, प्रोग्राम कोई में या कमी नहीं। कुछ अगर आपको लगे कि आगे से इम्प्रूवमेंट कमी हमारी रही ना थोड़ी, हमारी क्या लेडीज़ वगैरह जेंट्स ना कुछ बाहर काम पे जाते हैं, तो वो थोड़ा बाद में इकट्ठे हुए। पहले लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, फिर भी वो लोग रोटी की भागदौड़ में लगे हुए हैं। टाइम में रोटी की भागदौड़ में ना, दवाई भी तो डॉक्टर को दिया, दवाई के पैसे भी तो चाहिए, उसके लिए कमाएगा तो मिलेंगे। बहुत बढ़िया करा आपने। अरे सर कोई नहीं, थैंक यू सर। निकल जाए, मेरे को क्या बीमारी निकल जाए, इस चक्कर में जाती नहीं है। ये कैंप लगेगा तो कम से कम यहाँ दिखा तो सकती हूँ, जी बिल्कुल, अपनी प्रॉब्लम भी बता सकती हूँ। हाँ जी, ये है। थैंक यू। ऐसा ही कैंप अगर लगता रहे हाँ जी, तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। अभी वो बीमारियां भी अलग अलग तरीके की हैं, जी, डॉक्टर्स भी अलग अलग आएंगे, जैसे आज ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर आए हैं या और बाकी अलग नई अलग बीमारी आती है, कुछ नया कुछ आपके थ्रू जल्दी पता लग जाएगा। जी जी क्योंकि लेडीज से बाहर निकलती नहीं जल्दी है। कर देंगे कि इस तरीके से अगर सिम्टम्स आते हैं तो ये प्रॉब्लम है या ये दिक्कत आपको इस वजह से आ रही है, जी। तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। हम तो रिक्वेस्ट भी करेंगे आपसे कि सर, महीने हम तो 2 महीने में भारत जब भी सरकार आपको समय लगे तत्पर है हमेशा। आप हमारे यहाँ पर कैंप जरूर लगे। जी जी बिल्कुल। हेलो, ओके सर, लेकिन थैंक जो ये कीमती समय निकाल करके ना मैडम यहाँ आई हैं, डॉक्टर दी, इन्होंने वो रोशनी डाली है मोहल्ले के आदमियों के ऊपर, ट्रीटमेंट के बारे में बताया, उनको देखा भाली की उनकी, इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा बुलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा ग्रुप का, जितना ग्रुप आया हुआ है, सबके सहयोग से हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू। मैडम का इसलिए कि मैडम अब क्या बोलने चले, थैंक यू सो मच।